बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ग्रिफ्थ एक्सपेरिमेंट। अभी तक जो भी डिस्कवरीज हुई थी, फेडरिक मिशन ने क्या काम किया था, फेडरिक मिशन ने न्यूक्लियस को पस सेल से सेपरेट किया था, फिर उसके बाद मेंडल ने लॉ ऑफ इनहेरिटेंस दिए थे, और उसके बाद बट डीएनए एक्ट एज जेनेटिक मटेरियल। अभी तक कि किसी को नहीं पता था कि डीएनए ही जो है जेनेटिक मटेरियल का काम करता है। इन 1926 द क्वेस्ट टू डिटरमाइन द मैकेनिज्म फॉर जेनेटिक इनहेरिटेंस हैज़ रीच्ड द मोलिकुलर लेवल। इससे पहले जो भी डिस्कवरी हुई थी, मेंडल ने की थी, सट्टन बावेरी ने की थी, मॉर्गन ने की थी, न्यूमरस अदर साइंटिस्ट हैड नैरोड द सर्च टू क्रोमोसोम। कि उसके बाद इनकी सब ने मतलब किसको वो दिया वे कि क्रोमोसोम की डिस्कवरी हो, न्यूक्लियस की डिस्कवरी हो, और कौन जेनेटिक मटेरियल का काम करता है, ये सबसे पहले किसने प्रूव किया था, ये किससे प्रूव हुआ था? ग्रिफ्थ एक्सपेरिमेंट। ग्रिफ्थ एक्सपेरिमेंट इज आल्सो कॉल्ड द ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। ग्रिफ्थ एक्सपेरिमेंट जो है इसको ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल भी कहते हैं। अब ये एक्सपेरिमेंट क्या था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हरियाणा बोर्ड में मोस्टली हर साल आता है 5 नंबर के लिए क्वेश्चन। फेडरिक ग्रिफ्थ ने इन 1928 में एक्सपेरिमेंट किए थे ऑन स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी। किसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किए थे? स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी। इट इज ए बैक्टीरिया। ये क्या है? बैक्टीरिया विच काजेज द न्यूमोनिया इन ह्यूमन बींग्स। जो ह्यूमन बींग्स में न्यूमोनिया काज करता है। और स्ट्रेप्टोकोकस शेप के बेसिस पर है। कई तरह के होते हैं बैक्टीरिया। तो उन्होंने क्या किया, इस स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया बैक्टीरिया को लैब के अंदर ग्रो किया। कल्चर प्लेट ले लेते हैं हम, पेट्री डिश सबने देखी है, पेट्री डिश के अंदर मीडियम डाल दिया, जो भी चीज़ इसकी ग्रोथ के लिए रिक्वायरमेंट है वो सब कुछ डाल दिया, इसके ऊपर ग्रो किया। फिर उन्होंने इनको स्टडी किया तो इसमें क्या देखा, यहाँ पर 2 तरह की बैक्टीरिया की क्लोनीज प्रोड्यूस हो रही थी। एक तो सम प्रोड्यूस स्मूथ शाइनी क्लोनी। पहली तो कौन सी थी? स्मूथ शाइनी कॉलोनी। एस स्मूथ क्यों थी? बिकॉज एस स्ट्रेन बैक्टीरिया हैव ए म्यूकस। इनकी जो थी म्यूकस पॉलीसेक्राइड कोट था। इनकी जो बाहर कोट था सेल मेम्ब्रेन सेल वाल के बाहर, किस चीज का कोट था? म्यूकस पॉलीसेक्राइड कोट था। तो म्यूकस चिकना पदार्थ है, तो इसीलिए इसकी कॉलोनी को क्या नाम दिया? स्मूथ शाइनी कॉलोनी। और दूसरी क्या थी? रफ कॉलोनीज। दूसरी कॉलोनीज कौन सी थी? रफ कॉलोनीज। क्योंकि इनमें जो था म्यूकस पॉलीसेक्राइड कोट नहीं था, इसको आर स्ट्रेन नाम दिया। 2 तरह के स्ट्रेन प्रोड्यूस हुए जब उन्होंने कल्चर में बैक्टीरिया को ग्रो किया, एस स्ट्रेन एंड आर स्ट्रेन बैक्टीरिया। एस स्ट्रेन किस कारण से थी? ये स्मूथ थी, शाइनी थी, तो इसीलिए इसको क्या नाम दिया? एस स्ट्रेन। और रफ के ऊपर म्यूकस कवरिंग पॉलीसेक्राइड कोट नहीं था, तो इसीलिए इसको आर स्ट्रेन। जब माइस को क्या किया? माइस को जब क्या किया? इंजेक्ट किया विद एस स्ट्रेन, तो क्या देखा? माइस डाई। माइस क्या हो गया था? डाई, मर गया था। जब माइस को आर स्ट्रेन के साथ इंजेक्ट किया तो क्या देखा? इट विल नॉट डाई। माइस जो है लिविंग था। पहले उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया, फिर इसी को ही उन्होंने थोड़ा सा मॉडिफाइड किया। अब उन्होंने माइस को एस स्ट्रेन से इंजेक्ट किया, पर ये एस स्ट्रेन क्या था? हीट किल्ड था। इसको गर्म कर लिया था, तो गर्म करने से बैक्टीरिया जो है डाई हो गया था, इससे इंजेक्ट किया तो क्या देखा? माइस जो है लिविंग है, जी रहा है अभी, वो जो है डेथ नहीं हुई। फिर एक और एक्सपेरिमेंट किया, 3rd एक्सपेरिमेंट। अब उन्होंने माइस को किससे इंजेक्ट किया? हीट किल्ड एस स्ट्रेन ले ली, हीट किल्ड एंड आर स्ट्रेन, दोनों को मिक्स कर लिया।
हीट किल्ड को भी और एस स्ट्रेन को भी। तो अब इंजेक्ट किया तो क्या हुआ, माइस जो है डाई हो गया, उसकी डेथ हो गई। अब क्या हुआ, जब माइस को अलग से किया था आर स्ट्रेन से तो माइस लिविंग था, जब हीट किल्ड से किया तो भी माइस जो था लिविंग था। पर ऐसा क्या हुआ कि जब माइस को एस स्ट्रेन और आर स्ट्रेन, एस स्ट्रेन हीट किल्ड के साथ आर स्ट्रेन मिक्स कर दी तो माइस डाई हो गया। तो इसी से ही कुछ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल निकला है कि कोई ना कोई चीज एस स्ट्रेन से जो है आर स्ट्रेन में चली गई थी और उसने आर स्ट्रेन को किस में ट्रांसफर कर दिया था, एस स्ट्रेन के अंदर। ही कंक्लूडेड दैट आर स्ट्रेन बैक्टीरिया, जो आर स्ट्रेन बैक्टीरिया था, आर स्ट्रेन बैक्टीरिया को जब हीट किल्ड एस स्ट्रेन के साथ मिक्स किया था तो आर स्ट्रेन जो है इट इज ट्रांसफॉर्म्ड into by the heat killed S strain into the S strain। ये किस में कन्वर्ट हो गया था, S strain के अंदर जब इसको मिक्स किया था। सो इट इज कॉल्ड द ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, इसीलिए इस प्रिंसिपल का क्या नाम है, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। ही हैड enabled the R strain to synthesize, कि अब आर स्ट्रेन क्या कर सकता है, क्या था एस स्ट्रेन के ऊपर, शाइनी स्मूथ शाइनी कोट था, स्मूथ शाइनी क्लोनिस थी, पॉलीसेक्राइड कोट था, म्यूकस पॉलीसेक्राइड कोट था, कि अब जो है आर स्ट्रेन वो म्यूकस पॉलीसेक्राइड कोट को सिंथेसाइज कर सकती थी, जो इसको किस में कन्वर्ट कर दिया, कन्वर्ट आर स्ट्रेन इनटू वीरुलेंट, जो दूसरे माइस को इन्फेक्ट कर कर उसको डेथ कर देती थी। दिस मस्ट बी ड्यू टू द ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटीरियल। पर अभी भी ये नहीं पता चला कि एस स्ट्रेन के अंदर से कौन सी चीज ऐसी थी जिसने आर स्ट्रेन को एस स्ट्रेन में कन्वर्ट कर दिया था, अभी तक ये क्लियर नहीं हुआ था। उन्होंने एक्सपेरिमेंट कर दिया था कि क्या हुआ है कि कोई ना कोई चीज हीट किल्ड एस स्ट्रेन से क्या हुई, आर स्ट्रेन के अंदर ट्रांसफर हो गई है और उसने आर स्ट्रेन को आर स्ट्रेन जो है म्यूकस पॉलीसेक्राइड कोट बना सकती है और उसको एस स्ट्रेन के अंदर कन्वर्ट कर दिया। पर अभी तक ये क्लियर नहीं हुआ था कि वो कौन सी चीज है जिसने आर स्ट्रेन को एस स्ट्रेन में कन्वर्ट कर दिया। तो फिर इसके बाद नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट आया टू स्टडी द बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, कि बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन क्या था, क्या नेचर था, कि कौन सी चीज ऐसी थी जिसने आर स्ट्रेन को एस स्ट्रेन में कन्वर्ट कर दिया। अब इसको किसने प्रूव किया था, ओसवाल्ड एवेरी, कॉलिन मैक्लियोड एंड मैककार्टी एक्सपेरिमेंट है ये भी इन 1933 टू 44 तक। तो उन्होंने प्रूव किया था द जेनेटिक मटेरियल वाज थॉट टू बी प्रोटीन, कि पहले इनके वर्क से पहले इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था एवरी, मैक्लियोड और मैककार्टी ने 19, इससे पहले ये माना जा रहा था कि प्रोटीन जो है, प्रोटीन इज द जेनेटिक मटेरियल। फिर दे वर्क, इन्होंने एवरी, मैक्लियोड, मैककार्टी ने वर्क किया, उन्होंने क्या किया, दे प्योरीफाइड, क्या किया, जो हीट किल्ड एस स्ट्रेन थी उसमें से प्योरीफाइड किए, बायोकेमिकल्स को बाहर निकाला। हमें पता है बायोकेमिकल क्या होते हैं, क्या क्या चीज़ बाहर निकाली, प्रोटीन, डीएनए एंड आरएनए, इन सभी को बाहर निकाल लिया फ्रॉम द हीट किल्ड एस स्ट्रेन, जिसको हीट किल कर लिया था एस स्ट्रेन से। और फिर उन्होंने क्या किया, टू सी विच वंस कुड ट्रांसफर, कि आर स्ट्रेन को इनमें से कौन सा है जो आर स्ट्रेन को एस स्ट्रेन में कन्वर्ट कर रहा है। दे डिस्कवर डीएनए अलोन, जब आर स्ट्रेन के अंदर डीएनए डाला गया तो क्या देखा कि जब डीएनए इसके अंदर डाला गया है तो आर स्ट्रेन किस में कन्वर्ट हो गई है, एस स्ट्रेन के अंदर। सिर्फ डीएनए अलोन फॉर्म्स एस बैक्टीरिया काज्ड आर बैक्टीरिया टू बी ट्रांसफॉर्म। उन्होंने क्या किया और क्या डिस्कवर किया साथ में, ये भी डिस्कवरी की कि दे आल्सो डिस्कवर्ड दैट प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम,
जब आर स्ट्रेन के अंदर उन्होंने डीएनए भी डाल दिया, आरएनए भी डाल दिया, प्रोटीन भी डाल दिया और साथ में क्या चीज डाल दी, क्या क्या ऐड किया, प्रोटीन, डीएनए, आरएनए, तीनों चीजें डाल दी। कहाँ से, एस स्ट्रेन से। और साथ में क्या किया, प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम प्रोटीएज को भी ऐड कर दिया, आरएनए डाइजेस्टिंग एंजाइम उसको भी ऐड कर दिया, आरएनए डाइजेस्टिंग एंजाइम को भी ऐड कर दिया। आरएनए इज, क्या कहते हैं आरएनए डाइजेस्टिंग एंजाइम को, आरएनए। तो इन्होंने कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन को इफेक्ट नहीं किया कि आर स्ट्रेन जो है आर स्ट्रेन एस स्ट्रेन में कन्वर्ट नहीं हुई ट्रांसफॉर्म, क्योंकि प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम ने प्रोटीन को डाइजेस्ट कर लिया, आरएनए डाइजेस्टिंग एंजाइम ने आरएनए को डाइजेस्ट कर लिया। वाज नॉट ए प्रोटीन, इसका मतलब प्रोटीन और आरएनए जो है जेनेटिक मटेरियल नहीं है। पर जब उन्होंने इसको डीएनए के साथ डाइजेस्ट किया, डीएनए के साथ डाइजेस्ट किया, तो क्या देखा, आर स्ट्रेन डिड इनहिबिट ट्रांसफॉर्मेशन। आर स्ट्रेन जो है एस स्ट्रेन के अंदर ट्रांसफर नहीं हो रही है। जब इसके अंदर डीएनए एंजाइम डाला जिसने डीएनए को, एस स्ट्रेन के डीएनए को डाइजेस्ट कर लिया, तो इससे उन्होंने क्या देखा कि आर स्ट्रेन इज नॉट ट्रांसफॉर्मिंग इनटू एस स्ट्रेन। तो इससे उन्होंने कंक्लूजन निकाला, डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। इस एक्सपेरिमेंट से क्या कंक्लूजन निकला, डीएनए इज द हेरिडिटी मटेरियल या डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। अब यहीं पर क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डीएनए एस और डीएनए एस सी। डीएन स्मॉल ए एस सी ये क्या है, एंजाइम है। कौन सा एंजाइम, डीएनए डाइजेस्टिंग एंजाइम, जो डीएनए को क्या करता है, डाइजेस्ट कर लेता है। और डीएनए एस क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ डीएनए, डीएनए के कई मॉलिक्यूल्स 1 2 3 4, तो इट इज कॉल्ड द डीएनए एस। तो इस एक्सपेरिमेंट से किसके, एवरी, मैक्लियोड और मैकार्टी के एक्सपेरिमेंट से क्या प्रूव हुआ, बायोकेमिकल नेचर ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल दैट डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल।